महिलाएं आज किसी से कम नहीं, चाहे वह सरकारी विभाग हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, हर जगह वे आगे बढ़ रही हैं। पुलिस विभाग में भी महिलाएं अपनी जिम्मेदारी पूरी हिम्मत से निभा रही हैं। इस कड़ी में एक पुलिस अफसर का नाम सबसे ऊपर है। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर की रहने वाली श्वेता सिंह तिवारी का नाम सुनते ही शराब माफिया कांपने लगते हैं। श्वेता बताती हैं कि बचपन से ही उनका प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना था। CGPSC छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा छोटी उम्र में पास कर ली थी। DSP के पद पर उनका चयन भी हुआ, लेकिन परीक्षा की न्यूनतम उम्र से 18 दिन छोटे होने के कारण उनका चयन नहीं हुआ। लेकिन हार न मानते हुए उन्होंने आगे की शिक्षा पूरी की और एक बार फिर 2014 में MPPSC की परीक्षा पास की। आज वह जबलपुर में एक्साइज सब इंस्पेक्टर के रूप में काम कर रही हैं। प्रशासनिक सेवा में आने का जैसे सभी का ये टैगलाइन ही रहता है कि हमारा बचपन का सपना था कि हम प्रशासनिक सेवा में आए, और निश्चित रूप से मेरा भी बचपन का सपना था कि मैं प्रशासनिक सेवा में आऊँ। हाँ, मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं आबकारी विभाग में ही आऊँगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा मैंने दी, जिसमें 2014 में मेरा सिलेक्शन आबकारी उप निरीक्षक के पद पे हुआ। और इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में मेरा DSP के पद पे भी चयन हुआ था, पर चूंकि मैं 18 दिन छोटी हो गई थी तो इस वजह से मुझे सिलेक्शन नहीं मिला। तो एक जो टीस थी वर्दी ना पहन पाने की, वो मैंने इस नौकरी में आके पूरी की है, और मुझे बहुत ही गर्व है कि मैं खाकी पहन पा रही हूँ। बेसिकली हम बिलासपुर के छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के रहने वाले हैं, और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, मेरे पापा अभी नहीं हैं, मेरे 2 भाई हैं, और मैं यहाँ पे पदस्थ हूँ 2014 से। मेरा एजुकेशन मैंने बर्जेस इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल से अपना 12th पास किया है। महिलाओं के 2 रूप होते हैं जितना मैं जानती हूँ पर्सनली। एक, आप जब किसी महिला को घर में देखेंगे तब वो बहुत ही अलग होती है, और जब आप उसको उसके वर्किंग एरिया में देखेंगे, उसको फील्ड में देखेंगे, वो बहुत अलग होती है। सेम चीज़ मैं फील करती हूँ जब मैं यूनिफॉर्म लगाती हूँ। जब मैं घर में रहती हूँ तो मैं किसी की बीवी हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की माँ हूँ, पर जैसे मैं ये यूनिफॉर्म लगाती हूँ तो अपने आप ही डर जैसी कुछ चीज़ लगती नहीं है, और आपने सही कहा, जोखिम भरा रहता है। निश्चित रूप से मैंने कई बड़ी कार्यवाहियों को अंजाम दिया है। मैंने आधी रात को 3 साढ़े 3 बजे अपनी टीम के साथ मैंने एक हाईवा जिसमें 90 पेटी दारू थी, जब 2019 के चुनाव थे उस समय आचार संहिता के दौरान पकड़ा है। उसके अलावा मैंने 2-2 3-3 गाड़ियाँ भी पकड़ी हैं, एक्सीडेंटल गाड़ियाँ पकड़ी हैं। मुलजिम जो ऑलरेडी पीड़ित था उसको अस्पताल पहुंचाया है, और ये मोस्ट ऑफ द कार्यवाहियाँ मेरी रात को हुई हैं। निश्चित रूप से जोखिम तो रहता है, पर एक बार पद में आने के बाद और एक बार पावर मिलने के बाद वो चीज़ें गौण हो जाती हैं। इसमें मेरे साथ साथ मेरी टीम को भी पूरा क्रेडिट जाता है, जिन्होंने हर पल मुझे सपोर्ट किया है। अगर मेरी टीम नहीं होती तो निश्चित रूप से मुझे भी एक महिला होने के नाते डर लगता कि मैं कैसे जाऊं रात को, पर जब भी मुझे रात में ज़रूरत पड़ती है, दिन में ज़रूरत पड़ती है, मेरी टीम हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी खड़ी रहेगी। टीम के भरोसे ही मैं निकल पाती हूँ बहुत रात को बाहर, और इन कार्यवाहियों को अंजाम दे पाती हूँ। मेरे मन में यही रहता है कि जो होगा देखा जाएगा। अगर सामने कुछ गलत होते दिख रहा है, मुझे कार्यवाही करनी है, तो मैं कार्यवाही करूंगी। देखिए, एक महिला होने के तौर पे मुझे कभी भी कोई भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। यहाँ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। मेरी बड़ी बेटी 5 साल की है और छोटी बेटी 3 साल की है, और मैं उनको घर पे छोड़ के आती हूँ, चाहे रात हो चाहे दिन हो, मैं काम करती हूँ। बस एक मन में थोड़ा कहीं खलिश रहती कि बच्चे घर में अकेले होंगे। उसके अलावा मुझे कभी किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा है। तो आप अगर ठान ले तो आप दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। मैं एक पत्नी हूँ, एक माँ हूँ। मैं घर में सुबह से उठती हूँ, अपने बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, घर का काम निपटाती हूँ, उसके बाद मैं ड्यूटी चली आती हूँ। फिर जब मैं रात को घर जाती हूँ तो फिर मेरी घर की ड्यूटी शुरू हो जाती है। मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, देख लीजिए, तो वो भी मेरा साथ देते हैं। तो घर में पति पत्नी दोनों अगर तालमेल से काम करें और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखें तो निश्चित रूप से आप एक सफल जीवन जी सकते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी, शायद मैं ये कहूँ तो विवादित भी ये हो सकता है मेरा कहना, पर एक महिला हमेशा सुरक्षित रह सकती है। एक महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी मर्जी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कभी कोई कठिनाई नहीं आ सकती। एक महिला को हमेशा अपने पद पर स्टैंड रहना चाहिए, अपने स्टैंड पे खड़े रहना चाहिए, उसको निर्भीक होना चाहिए। जैसे दुनिया सबके लिए है वैसे दुनिया उसके लिए भी है, और आजकल महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है। मैं खुद भी रात को 12 बजे 1 बजे घर जाती हूँ, आती हूँ, अकेले आती जाती हूँ, कभी कभी तो मैं सिविल में भी रहती हूँ। तो वो एक अपने आप एक अपने अंदर से आता है कि हाँ, मैं मजबूत हूँ, हाँ मैं स्ट्रांग हूँ, हाँ मैं आत्मनिर्भर हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ। लोकल 18 के लिए जबलपुर से भरत तिवारी की रिपोर्ट।